हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए एमसीक्यूज के साथ। और आज का एमसीक्यूज होने वाला फार्माकोलॉजी से रिलेटेड बायोएसे ऑफ वैसोप्रेसिन एंड एसीटीएच। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ वैसोप्रेसिन इन द बॉडी। यानी वैसोप्रेसिन का बॉडी में क्या रोल है। तो वैसोप्रेसिन का जो रोल है इसको हम लोग एंटी डायरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। और ये हमारे सिस्टम में वाटर बैलेंस यानी जो वाटर का जो लेवल है उसको कंट्रोल करता है, साथ ही साथ इसी को कंट्रोल करके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस एंड ब्लड प्रेशर। ठीक ना, ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन करता है, ना गैस्ट्रिक को, ना ब्लड ग्लूकोज लेवल को। इसका जो मेन फंक्शन है वो रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड ब्लड प्रेशर। तो इसलिए करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा सी। अब थोड़ा सा देख लें इसके बारे में। तो यहां पे कह रहा वैसोप्रेसिन हमने कहा कि इट इज आल्सो नोन एज एंटी डायरेटिक हार्मोन। इसको एडीएच कहते हैं। एंटी डायरेटिक का मतलब हो गया डायरेसिस। डायबिटीज मत समझिएगा, डायरेटिक्स का मतलब हो गया यहाँ पे यूरिन का जो फॉर्मेशन है। अगर यूरिन का फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो उस यूरिन के फॉर्मेशन को क्या करता है, ये कम करता है। ठीक, तो इसलिए इसको बोलते हैं एंटी डायरेटिक। और इसी को हम लोग कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। दो नाम सुना होगा, एक तो डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये शुगर की बीमारी है। ब्लड में शुगर के लेवल बढ़ जाता है, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। लेकिन जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है, इंसिपिडस ये जो होता है ये हमारे वाटर से रिलेटेड होता है, यूरिन के फॉर्मेशन से। तो इसको बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक, तो मेलाइटस अलग है और इंसिपिडस अलग है। अगर इंसिपिडस पूछे तो वाटर की बात करेंगे, और जब डायबिटीज मेलाइटस पूछे तो शुगर की बात करेंगे। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन है और जो रेगुलेट करता है वाटर रिटेंशन बाय एक्टिंग ऑन द किडनी। ठीक, इट एक्टिविटी कैन बी असेस्ड बाय द एंटी डायरेटिक इफेक्ट या वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट। ये दोनों इफेक्ट शो करता है, एंटी डायरेटिक यानी वाटर, और वैसो कॉन्स्ट्रिक्ट करके ब्लड प्रेशर को ये रेगुलेट करता है। अब हम लोग जो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं, रैट या रैबिट यूज करते हैं। जनरली हम लोगों ने हर बायोसे में देखा कि हम लोग रैट या रैबिट यूज कर रहे हैं। सर्टेन केस में हम लोगों ने फ्रॉग यूज किया था डिजिटैलिस में। मेथड देखें तो हम लोग क्या दो चीजें मेजर करेंगे। एक तो एंटी डायरेटिक इफेक्ट इन एनिमल, यानी जो डायरेटिक इफेक्ट है, जो यूरिन का फॉर्मेशन है वो मिनिमाइज देख रहे हैं, मिनिमम या डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। दूसरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट देखेंगे। तो एंटी डायरेटिक इफेक्ट में हम लोग मेजर करेंगे यूरिन का वॉल्यूम और यूरिन कंसंट्रेशन, यानी उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या ओवर द टाइम। तो हम लोग ड्रग देंगे और ड्रग करने के बाद मेजर करेंगे यूरिन का वॉल्यूम, और उसके बेसिस पे कहेंगे कि हमारा ड्रग इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं। वैसो कॉन्स्ट्रक्शन में हम लोग ब्लड कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स और ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर में अगर चेंजेस आ रहा है इसका मतलब है कि जो ड्रग हमने दिया वो काम कर रहा है। तो ये वैसोप्रेसिन का हो गया। अब एसीटीएच का देख लें। एसीटीएच जो हम लोग कहते हैं, एसीटीएच एड्रेनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन बोलते हैं। ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू प्रोड्यूस ग्लूकोकार्टिकॉइड्स। अब ये ग्लूकोकार्टिकॉइड्स में प्राइमरी जो होता है कार्टिसोल होता है ह्यूमन में, और कार्टिकोस्टेरॉन होता है रोडेंट्स यानी चूहे में। और ये इसकी एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे। ठीक, और हम लोग क्या मेजर करते हैं, एड्रिनल ग्लैंड का रिस्पॉन्स मेजर करेंगे। ठीक, एड्रिनल ग्लैंड का रिस्पॉन्स। अब देखिए क्या क्या मेथड इसमें हम इन वीवो मेथड लेंगे। इन वीवो एड्रिनल स्टिमुलेशन। तो इन वीवो एड्रिनल स्टिमुलेशन क्या, ड्रग देंगे। ड्रग देने के बाद हम लोग मेजर, देखो बायोएसे का मतलब ही होता है कि हम लोग जो ड्रग दे रहे हैं वो ड्रग काम कर रही है कि नहीं, कहाँ पे, लिविंग सिस्टम में, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो ड्रग देने पे काम कर रहा है। तो ड्रग देने के बाद ही हम लोग एंटी डायरेटिक इफेक्ट देखेंगे, ड्रग देने के बाद वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन देखेंगे। इसी तरह से एसीटीएच में ड्रग देने के बाद जो एड्रिनल ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ग्लूकोकार्टिकॉइड्स लेवल हम लोग मेजर करेंगे किसके, प्लाज्मा, यानी ब्लड निकालेंगे और ब्लड में देखेंगे हार्मोन आ रहा है कि नहीं दवा देने के बाद। और बायो किसके लिए क्या करते हैं, बायोकेमिकल ऐसे करेंगे। एलिजा नाम सुना होगा, रिया। ठीक, एलिजा को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्यूनो लिंक, सॉरी एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बेट एसे, एंजाइम लिंक बोलते हैं। ठीक, एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बेट एसे। और रिया को बोलते हैं रेडियो इम्यूनो एसे। तो एलिजा या रिया देखेंगे तो एसीटीएच दैट कॉज मेजरेबल इंक्रीज द ग्लूकोकार्टिकॉइड्स लेवल। एड्रिनल ग्लैंड का वेट चेक करते हैं।
एड्रिनल ग्लैंड का वेट टेस्ट करेंगे, और जब हमारा ये हार्मोन बढ़ता है तो एड्रिनल ग्लैंड का वेट बढ़ जाता है। तो अगर वेट बढ़ रहा है इसका मतलब ये काम, तो इंक्रीज एड्रिनल ग्लैंड वेट कोरिलेट्स द ACTH एक्टिविटी। इन विवो सेल कल्चर ऐसे करेंगे, मेजर करेंगे कॉर्टिसोल कॉर्टिकोसोल प्रोडक्शन द कल्चर मीडिया, यानी सेल लेंगे उसमें प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं, तो ये हम लोग देखेंगे। तो ये हो गया हमारा ACTH का और वैसोप्रेसिन का। अब देखें व्हाट इज द की प्रिंसिपल फॉर वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन का की प्रिंसिपल क्या होगा, तो की प्रिंसिपल देखें बायो एसे, पूरा जो बायो एसे हम लोग करते हैं उस बायो एसे का जो की प्रिंसिपल क्या है कि हम लोग ड्रग देते हैं और ड्रग देने के बाद हम उसके इफेक्ट को मेजर करते हैं, जो भी इफेक्ट है उसको मेजर करते हैं, ठीक। और फिर सर्टेन टाइम हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ, स्टैंडर्ड्स के साथ, कि जो स्टैंडर्ड है वो किस तरह से काम कर रहा है, इसको मेजर। तो ये इसका जो आंसर होगा व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ बायो एसे फॉर वैसोप्रेसिन, इसका करेक्ट आंसर अगर आप देखें तो एसेसिंग द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम एसेस करेंगे इन लिविंग टिश्यू और ऑर्गेनिज्म में। तो हम लोग एसेस करेंगे यानी मेजर करेंगे क्या, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, ठीक। तो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हम देखेंगे इन टिश्यू ऑर्गेनिज्म, क्योंकि यहाँ पे देखें वैसोप्रेसिन क्रोमेटोग्राफी ये भी इनकरेक्ट है, जेनेटिक रिस्पॉन्स हमको देखना नहीं, एनालाइजिंग द वैसोप्रेसिन इम्यूनेसी किसमें कर रहे थे हम लोग, ACTH में, ठीक। तो इन जनरल हमारा हो गया एसेसिंग द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर लिया होता या यूरिन या डायरेटिक दिया होता तो हम लोग इसको करेक्ट करते, लेकिन यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी। थर्ड है कि विच बायोएसे मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू इवेल्युएट वैसोप्रेसिन एक्टिविटी। इसमें से पूछ रहा है कि बायोएसे कॉमनली यूज्ड टू इवेल्युएट, कौन सा यूज करते हैं, तो हम लोग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं चेक करते हैं, एसेस ऑफ डायलिसिस और BP इनिबिशन इन द रैट, यानी एंटी डायरेटिक नाम ही था, और ब्लड प्रेशर, तो करेक्ट आंसर हम लोग का बी करेक्ट आंसर होगा, तो दैट इज अ बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बायो एसे फॉर वैसोप्रेसिन द एंटी डायरेटिक इफेक्ट इज मेजर बाई। तो एंटी डायरेटिक इफेक्ट हम कैसे मेजर करेंगे, तो एनालाइज करेंगे वॉल्यूम ऑफ यूरिन। जो वॉल्यूम ऑफ यूरिन है, ये वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है इसका मतलब हमको इफेक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा एनालाइजिंग द वॉल्यूम ऑफ यूरिन एक्सक्रीटेड। पांचवा, विच एनिमल मॉडल इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज इन द बायो एसे ऑफ वैसोप्रेसिन ड्यू टू इट्स सेंसिटिविटी टू द हार्मोन। तो हम लोग रैट यूज कर रहे थे, तो करेक्ट आंसर हम लोगों का होगा बी रैट। तो करेक्ट आंसर हो गया हम लोग का बी। पांचवा, वैसोप्रेसिन बायोएसे में आल्सो मॉनिटर इट्स प्रेशर एक्टिविटी, दिस रिफर्स टू द एबिलिटी। ये एबिलिटी कौन सा रिफर होगा, तो छठे का, तो कौन सा होगा, अब यहाँ पे यूरिन तो दिया नहीं है, तो यूरिन नहीं दिया तो प्रेशर एक्टिविटी हमारा क्या हो गया, रेज ब्लड प्रेशर। तो दो चीजें हम लोग कर रहे थे, एक तो यूरिन और दूसरा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, तो हम लोग इसको ब्लड प्रेशर। तो हमारा करेक्ट देखें प्रेशर एक्टिविटी अगर हमको मेजर करना है तो वो हमारा रेज ब्लड प्रेशर होगा, तो करेक्ट आंसर हो गया बी। द यूनिट ऑफ वैसोप्रेसिन एक्टिविटी इन द बायोएसे, ये बार बार क्वेश्चन आया है, तो इंटरनेशनल यूनिट हम लोग यूज करते हैं, तो ये आपका याद हो जाना चाहिए, 7 का बी। व्हाट इज द की लिमिटेशन ऑफ द बायोएसे फॉर द वैसोप्रेसिन। की लिमिटेशन क्या लिमिटेशन अगर हम बायो प्रेशर का देखें तो जो लिमिटेशन माना जाता है ये वेरिएबिलिटी ड्यू टू बायोलॉजिकल फैक्टर। वेरिएबिलिटी यानी हम लोग स्पीसीज टू स्पीसीज देखें तो वेरिएशन आता है, यानी एक ही ड्रग का रिस्पॉन्स स्पीसीज टू क्या होता है, वेरी कर जाता है। तो यही लिमिटेशन है हम लोगों की, तो सी होगा करेक्ट आंसर, दैट इज द हाई वेरिएबिलिटी ड्यू टू द बायोलॉजिकल फैक्टर। 9th है वैसोप्रेसिन प्राइमरली एक्ट ऑन विच टाइप ऑफ रिसेप्टर टू रेगुलेट वाटर बैलेंस। किस रिसेप्टर पे काम करता है, तो ये हमारा काम करता है, अगर देखें तो V2 रिसेप्टर पे काम करता है, ठीक। वैसोप्रेसिन V2 रिसेप्टर पे काम करेगा जो रेगुलेट करता है वाटर बैलेंस, तो 9th का होगा बी। 10वां, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैसोप्रेसिन ऑन ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग द बायोएसे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वैसोप्रेसिन, कौन सा इफेक्ट आपको दिखेगा, तो 4 ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है आपको, व्हाट इज द इफेक्ट अगर आप देखें तो ये क्या करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, ठीक, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, और इसीलिए ये रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। तो 2 चीजें हैं, एक तो यूरिन के वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा, दूसरा क्या रेगुलेट करेगा, ब्लड प्रेशर ड्यू टू कॉजिंग वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन।
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ACTH इन बॉडी? तो प्राइमरी काम क्या है? ये कार्टिसोल का सिक्रेशन कर रहा था एड्रिनल कॉर्टेक्स से। तो मेन इसका जो काम है स्टिमुलेशन ऑफ कार्टिसोल सिक्रेशन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो गया बी। व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ ACTH बायोएसे? मेन प्रिंसिपल क्या होगा ACTH का? तो फिर वही बार बार वही आ रहा है, यहां पे क्या एसेस करेंगे? एड्रिनल ग्लैंड रिस्पॉन्स टू ACTH स्टिमुलेशन। ठीक, वहां पे वैसोप्रेशन की एक्टिविटी देख रहे थे, यहां पे एसेस करेंगे। एसेस की जगह मेजरिंग भी आ सकता है। एड्रिनल ग्लैंड रिस्पॉन्स टू ACTH, हम अगर इसको स्टिमुलेट करेंगे तो एड्रिनल ग्लैंड हमारा क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्स करना चाहिए। थर्टीन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एनिमल मॉडल इन द बायोएसे ऑफ ACTH? ACTH में कौन सा मॉडल हम लोग यूज करेंगे? तो रैट यूज करेंगे। ठीक, रैट सबसे ज्यादा हम लोग रैट ही यूज करते हैं, फिर गिनिया पिग यूज करते हैं, सर्टेन टाइम हम लोग फ्रॉग भी यूज करते हैं। 14 देखें कि इन ACTH बायोएसे द एक्टिविटीज ऑफन मेजर्ड। ठीक, क्या हम लोग मेजर करते हैं? तो देखें हम लोगों ने जो सेकंड ऑप्शन देखा था, हम लोग इंक्रीज एड्रिनल वेट, यानी हम लोग एड्रिनल वेट चेक करेंगे और वेट के बेसिस पे कहेंगे कि हमारा ये जो ड्रग दी गई है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसका ऑप्शन होगा ए। विच टेस्ट इज कॉमनली यूज टू इवेल्युएट द इफेक्ट ऑफ ACTH इन ह्यूमन और एनिमल? इनमें से कौन सा टेस्ट हम लोग करते हैं अगर पूछा जाए तो क्या होगा इसका? तो देखें हम लोग एक तो एड्रिनल का वेट चेक कर रहे थे, दूसरा बायोकेमिकल ऐसे में हम लोग प्लाज्मा मतलब ब्लड को एनालाइज कर रहे थे। ब्लड को एनालाइज किए थे जिसमें हम लोगों ने एलिजा पढ़ा, एलिजा और रिया, ये दो कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 15 का सी, प्लाज्मा कॉर्टिसोल टेस्ट, यानी ब्लड लेंगे और ब्लड में कॉर्टिसोल को टेस्ट करेंगे। हाउ इज द पोटेंसी ऑफ ACTH डिटरमाइन इन बायोएसे? अगर हमको पोटेंसी चेक करनी है तो कैसे चेक करेंगे? अगर आप देखें तो हम लोग जब भी कोई भी चीज पोटेंसी अगर हमें चेक करना है, डिटरमाइन करना है, तो एक कंपैरिजन करना है। और कंपैरिजन में मैंने कहा कि दो चीज, तो एक तो हमारा जो टेस्ट ड्रग है वो, और इसको हम लोग कंपेयर करते हैं वर्सेस स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके बताएंगे कि हमारा ड्रग की पोटेंसी क्या है। तो यहां पे बी ऑप्शन अगर आप देखें, बी, बाय कंपेयरिंग द रिस्पॉन्स विथ स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ ACTH, ये पूरा आपको प्रोसीजर मेंशन होता है। तो यहां पे कंपेयर करना है जो हमने ड्रग दिया और स्टैंडर्ड्स के साथ। तो जब कंपेयर करेंगे तो हमको इसकी पोटेंसी पता चल जाएगा कि किस लेवल पे ये काम कर रहा है। 17वां है कि द ACTH बायोएसे इन्वॉल्विंग एड्रिनल एस्कॉर्बिक एसिड डिप्लीशन इज बेस्ड ऑन द विच प्रिंसिपल? तो अब एड्रिनल का में जब हमारा एक्टिविटी काम करता है तो एस्कॉर्बिक एसिड का डिप्लीशन होता है, नहीं एस्कॉर्बिक एसिड का फॉर्मुलेशन कम होता है। तो यहां पे देखें जो अगर करेक्ट आंसर अगर आप देखेंगे तो ACTH स्टिमुलेट कॉर्टिसोल सिंथेसिस, ये जो ACTH है कॉर्टिसोल की सिंथेसिस को बढ़ाता है, तो सही बात है। विच डिप्लीट्स द एड्रिनल, जो एड्रिनल ग्लैंड में एस्कॉर्बिक एसिड को डिप्लीट करता है यानी डिस्ट्रॉय करता है। ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक चीज आपको दिमाग में होनी चाहिए कि ACTH जब कार्टिसोल हमारी बॉडी में बन रहा है, ठीक, साथ ही साथ उसी समय एड्रिनल ग्लैंड में एस्कॉर्बिक एसिड का डिप्लीशन होता है। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। तो ये याद रखिएगा कि ACTH में एस्कॉर्बिक एसिड का डिप्लीशन होता है। 18वां, इन विच कंडीशन द ACTH बायोएसे पर्टिकुलरली यूज फॉर द डायग्नोसिस? किस डायग्नोसिस से हम लोग करते हैं? तो एडिशन डिजीज होता है, उस एडिशन डिजीज के लिए हम लोग ACTH का बायोएसे यूजफुल होता है, पर्टिकुलरली डायग्नोसिस ऑफ एडिशन डिजीज। 19th द एड्रिनल वेट एसे इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट, किस प्रिंसिपल पे काम करेगा? तो यहां पे देखें जो ACTH इंक्रीज द एड्रिनल साइज बढ़ाता है, हाइपरट्रॉफी होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स में। एड्रिनल कॉर्टेक्स में क्या होगा? हाइपरट्रॉफी होगा और इसी से हम लोग इसका क्या एड्रिनल का वेट लेते हैं। तो करेक्ट आंसर हम लोग का हो जाएगा बी। तो ये
फार्माकोलॉजी के बायोएसे से रिलेटेड था। 2 ड्रग आज आप लोगों ने देखा, एक तो वैसोप्रेसिन और दूसरा ACTH। अब लास्ट के 2 ड्रग और बचे हुए हैं 5-HT, तो अब उसका एक और वीडियो बना देंगे तो फार्माकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। थैंक यू।